आप शरीर से अलग हट करके आत्मा को शांति चाहिए। ये स्थूल और सूक्ष्म दो प्रयोजन हमारे जीवन के हैं। सब कोई पहला प्रयोजन को साधो। पत्नी के व्यवहार से पति को सुख हो। संस्कृत परीक्षा साहब जी ने बहुत बढ़िया अभी बता रहे थे कि हमारा अभी अगर बढ़िया है तो क्या बाद में घटिया हो जाएगा? वो अभी तो बढ़िया जीवन जियो। अभी अगर ठेलम ठेल है, धक्का मुक्का है, तो बाहर क्या मिलेगा? अभी जो मिल रहा है वही बाद में मिलेगा। अभी जो दशा है वही दशा बाद में होगी। अभी बढ़िया जीवन जियो। संतुष्टो भारजा भरता भर्तरा भरत थे बचा जस्मिन नेव कुले नित्यं कल्याण तवे ध्रुवम। जहां पत्नी के व्यवहार से पति संतुष्ट हो, पति के व्यवहार से पत्नी संतुष्ट हो, महर्षि मनु कहते हैं उस परिवार में कल्याण सुनिश्चित। पत्नी पति के प्रति समर्पित हो, पति पत्नी के प्रति समर्पित हो। केवल काम वासना लेकर नहीं, आज तो समर्पण काम भावना के अंदर है। प्रेम का समर्पण, कामुकता के दबाव में समर्पण नहीं, तब तो फिर खत्म हो जाएगा। कामुकता की लहर एक मिनट के लिए आती है, दूसरे मिनट वह क्षीण हो जाती है, फिर एक दूसरे को देखने का मन नहीं करता। बहुत बढ़िया अनुभव किया है महर्षि वेदव्यास ने। संतों की कैसी दृष्टि, भोग तट योग तट दोनों के अनुभवी संत महर्षि वेदव्यास कहते हैं गीता में कि विषयेंद्रिय संजोगात जब तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषम तत्सुखं राजसंग स्मृतम। कितना अकाट्य अनुभव महर्षि वेदव्यास का है कि विषय और इंद्रियों का संबंध काल अमृत की तरह मालूम पड़ता है। विषयेंद्रिय संजोगात जब तदग्रे मृतोपमम, विषय और इंद्रियों का संबंध अमृत की तरह मालूम पड़ता है, किंतु परिणामे विषम 5 मिनट के बाद वही विषय मालूम पड़ता है, जहर से भी अधिक कटु मालूम पड़ता है। तो विषय भावना के दबाव में पत्नी पति के प्रति समर्पित नहीं हो, पत्नी पति पत्नी के प्रति समर्पित नहीं हो। प्रेम भाव में, क्योंकि प्रेम सेक्स नहीं है, प्रेम कामुकता नहीं है, प्रेम वासना नहीं है। प्रेम का गलत अर्थ मत कीजिए। प्रेम कामुकता नहीं है, प्रेम संयमशीलता है। प्रेम जड़ता नहीं है, प्रेम चेतनता है। प्रेम में गुलामी नहीं है, प्रेम में स्वामित्व है। वासना में गुलामी है। प्रेम आदमी को स्वामी बनाता है, वासना आदमी को गुलाम बनाती है। वासना में दासता है, वासना में अपूर्णता है, प्रेम में पूर्णता है। प्रेमी पूर्ण हो जाता है। वासनाशील आदमी वासनाधीन जीवन अपूर्ण रहता है। सर्वदा मांग, सर्वदा मांग। देखो ना समाज में, चलो शिकायत करेंगे लोग, पत्नी बराबर शिकायत करेगी हमारा पति तो है जितना ध्यान हम पर देना चाहिए उतना नहीं देता है, वो दरिद्र बैठा है। पति को पूछो तो पति भी कहता है कि कल युग ने महाराज जितनी भावना चाहिए पत्नी की उतनी भावना नहीं, हम की हो दरिद्र है। दोनों दूसरे से मांग कर रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर वासना। अगर पति प्रेमी हो जाए, प्रेम का भंडार उसके पास हो जाए, तो किसी से कुछ मांगे ही नहीं। जितना लूटना हो उससे प्रेम लूटते जाओ, प्यार लूटते जाओ, स्नेह लूटते जाओ, खजाना है उसके पास। लेकिन वासना में खजाना नहीं है, वहां अपूर्णता है, दरिद्रता है, अभाव है। वहां प्रेम में भाव है, पूर्णता है, स्वामित्व है, वहां दासता नहीं। व्यवहार में आप सुख चाहते हो तो पत्नी के प्रति पति का समर्पण, और पत्नी का पति के प्रति समर्पण। देखिए, समर्पण की एक कहानी छोटी सी कहकर मैं अपनी विषय वस्तु पर आ जाऊं। एक पति की 2 पत्नियां। अब पति प्रवास में है, कुछ वर्षों से पंजाब कमा रहा है। एक पत्नी के अंदर समर्पण का भाव है, देख लीजिए। यह समर्पण चाहिए आप लोगों को। एक पत्नी ने प्रियवर के पास पत्र लिखा कि प्रियवर, आपकी कृपा से
बहुत सुविधा से जी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, भोजन, कपड़े, आराम। तकलीफ है तो केवल इसी बात की, जब भोजन करने बैठती हूं तो एक बार खटक मन में पैदा हो जाती है कि हम तो भोजन कर रहे हैं, हमारे प्रिय वर को भोजन बनाकर कौन देता है। जब रात में सोने जाती हो तो हृदय में खटक पैदा होती है, खेत में काम करते होंगे, फैक्ट्री में काम करते होंगे, दिन भर शरीर थक जाता होगा, अभी बिछावन पर सोए होंगे, पैर दुखते होंगे, कौन दो हाथ दबा देता होगा। केवल तरस इसी बात की है कि सुबह आज शाम आपके दर्शन नहीं मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खिला नहीं पाती हूं, शाम को दो हाथ आपके पैरों को दबा नहीं पाती हूं। अगर दुख है तो केवल इसी बात का, और आपकी कृपा से सब खुशहाली। एक पत्नी ने पत्र लिखा, उसका भी समर्पण। उसने पत्र लिखा कि पंजाब में रहते हो, गुलछर्रा उड़ाते हो, टीवी के पास सिनेमा में अपने साथियों के साथ, कभी दोपहर सुबह शाम सोचते भी हो कि मेरे दिन कैसे कट रहे हैं। देखिए दोनों का समर्पण कैसा। कहा आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया वातावरण, कोई दुख नहीं है आपकी कृपा से। दुख है तो केवल कि आपके सुबह शाम दर्शन नहीं हो पाते हैं, बढ़िया भोजन बनाकर खिला नहीं पाती हूं, पैर दबा नहीं सकती हूं। एक प्रार्थना है, वही प्रार्थना दबाव नहीं, आदेश नहीं, एक प्रार्थना है। अगर अवकाश मिले, अगर तकलीफ नहीं हो तो एक बार दर्शन दे जाना। अब दूसरी का समर्पण कैसा है कि गुलछर्रा उड़ा रहे हो पंजाब में, सिनेमा टीवी के पास बैठकर अपने साथियों के साथ मुंह में जर्दा पान लेकर के, झाड़ू गुहारू वाला फुल पैंट लगा करके, तुमको पता चलता है कि मेरे दिन कैसे कट रहे हैं। दशहरा का अवकाश आ रहा है, एकदम तुमको आना है, उधर प्रार्थना है, इधर आदेश है कि आना है तुमको। इसी लिफाफे के अंदर एक लिस्ट जा रहा है, इतना पाउडर, इतनी साया, इतनी साड़ी, इतना ब्लाउज, लिस्ट हम भेज रहे हैं, 2 कॉपी तुम्हारे पास भेज रहे हैं। इस 2 कॉपी के अनुसार सब सामान खरीद कर लाओगे तो 1 प्रति तो अपने पास रखे हुए हैं, हम लिस्ट में मिलाएंगे। खबरदार, यह भी हमारी आंख तेज है, सामान सब ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट नहीं। पति ने दोनों की प्रार्थना और आदेश स्वीकार कर लिया। पत्नी को कुछ कहना ही नहीं था, क्योंकि कोई मांग ही नहीं थी, वहां प्रार्थना है, प्रार्थना में देना लेना क्या। वो सीधे पत्नी के प्रति समर्पित है, पति के प्रति समर्पित है, पति भी तन मन से पत्नी के प्रति समर्पित है, लिया दिया कुछ नहीं। लेकिन दूसरे वाले के लिए बहुत सावधान हो गया बेचारा, वो लिस्ट के अनुसार एक एक सामान लिया और दुकानदार से पूछ पूछ कर लिया कि हमारी प्रियतमा इतना हृदय से हमसे समर्पित है, अगर भूल से भी ओरिजिनल के बदले में डुप्लीकेट गया तो बात की बात छोड़ दो, एक को झाड़ू धरती पर गिरने वाला नहीं, एकदम ओरिजिनल देना। सब सामान लेकर के नई अटैचियां भर करके लेता आया। दूर से देखा, पहली बार ने देखा तो कहां शरीर और कपड़े का पता कि किधर शरीर से कपड़े गिर रहे हैं, शरीर के पैर किधर पड़ रहे हैं। नस नस में पति का चेहरा समा गया। जब तक पति दरवाजे पर खड़ा होता है, कुर्सी लग गई, कठोत लोटा में पानी, हाथ में माला, एक अगरबत्ती। जैसे पति बैठते हैं कुर्सी पर, माला गला में डाल दिया, पैर धो लिया, चरणामृत पान कर लिया, अगरबत्ती दिखा दिया। कहा प्रियवर, हमारी प्रार्थना पर चले आए हो, आने में कोई तकलीफ तो नहीं, बड़ा कष्ट दिया मैंने आपको अपने स्वार्थ के लिए। दूसरी वाली सामने आई, कहा कि आ गए, कौन करता है प्रणाम, गोर भरे तोड़ सकता है, गोर धोए कौन। कहा कि आ गए जी, सामान सब लाए हो कि नहीं। ओ ठहरो, हम लिस्ट ले आते हैं। दौड़ कर घर चली गई, कहा लिस्ट लाए हो। लिस्ट लिया, कहा है ले आए हैं टेकिंग। अपने घर चली गई, एक एक सामान को लेकर के लिस्ट मिला रही। एक सामान लेकर चली गई, एक के साथ पति स्वयं चल दिया। किसी ने पूछा कि उसको सामान दिया जिसके साथ तुम जा रहे हो। कहा जिसको जो चाहिए था वही मिला है, उसको सामान चाहिए था, उसको सामान से प्रेम है, इसको केवल हमारी जान से प्रेम है। आइए, मैंने कहा
पत्नी पति के प्रति समर्पित हो, केवल स्नो पाउडर के लिए नहीं, केवल भोग वासना के लिए नहीं, सात्विक प्रेम से पत्नी पति के प्रति समर्पित हो जाए। भोग वासना का समर्पण बड़ा छिछला होता है, केवल स्वार्थ के चलते नहीं चाहिए। हम लोगों को भी चेला चटिया बहुत होता है, झंझट आप ही लोगों के पास नहीं है। चेला चटिया हम लोगों के पास होता है, कहा कि ओ बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, इन्हीं के चेला बनने में फायदा है। आ गाड़ी अगर दूसरे चेला के नाम से ले लिया कहीं, इधर सब कहता है धैर्य ये गुरु बनाने लायक नहीं। कहिए कैसा समर्पण है, कैसा समर्पण है। महंथी की चांस है तो एकदम रात भर दिन भर पैर रगड़ते हैं। अब महंथी की चांस इधर उधर हुई का धोखा से इनके पास चले आए थे, इनका आचरण बढ़िया नहीं है, गड़बड़ है, बड़ा झंझट है। तो सात्विकता हो समर्पण में, पत्नी पति के प्रति समर्पण हो, समर्पित हो, अब पति पत्नी के प्रति सच्चा सुख वहां मिलेगा। महर्षि ने कहा कि संतुष्टो भारजया भरता, पत्नी के व्यवहार से पति संतुष्ट हो, पति के व्यवहार से पत्नी संतुष्ट हो, उस परिवार में कल्याण सुनिश्चित। पति के सुख दुख को जो पत्नी अपना सुख दुख समझती हो, वहां दुख कैसे आएगा। तो सुख चाहते हैं तो प्रेम सहिष्णुतामय जीवन जियो, न्यायपूर्ण जीवन जियो, परिवार में प्रेम रहेगा, सुख रहेगा, फिजूल खर्ची छोड़ दो, अपव्ययता नहीं होने पर आर्थिक हीनता नहीं आएगी, अर्थ की दृष्टि से सुखी रहोगे। शरीर के लिए उचित है क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, शरीर स्वस्थ रहेगा, सुखी रहोगे। हमारे संत महात्मा बहुत मोटी परिभाषा कर देते हैं कि प्रथम सुख क्या है, निरोगी काया, शरीर में रोग नहीं लगे, पाचन संस्थान ठीक हो, ठीक से पचे, जरा व्यायाम वगैरह आसन करते रहना, घुटना उठना में दर्द नहीं हो जाए, रोग मुक्त शरीर रहे, पाचन संस्थान ठीक हो, सारी इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत हो, जो खाओ पच जाए, आंख ठीक काम करे, हाथ पैर ठीक काम करे, और क्या चाहिए। यही तो सुख है, शारीरिक सुख। प्रथम सुख है निरोगी काया। और द्वितीय स्वर्ग घर में कछु माया, जब भूख लगे तो भोजन मिल जाए, ठंड लगे तो कपड़ा मिल जाए, धूप गर्मी वर्षा से बचने के लिए मकान छतदार हो जाए, हो गया सुख, और क्या चाहिए। द्वितीय स्वर्ग घर में कछु माया। और तृतीय स्वर्ग पतिव्रता नारी, स्त्री पतिव्रता हो, और आप लोगों का मन बहक नहीं जाए इससे, इसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, स्त्री पतिव्रता हो, आया आप गली गोली चक्कर काटते रहो, आपके ऊपर भी संयम का नियंत्रण चाहिए। पुरुष का मन कुछ अधिक बहक गया है। गोस्वामी तुलसी ने कहा रामचरितमानस में कि वृद्ध रोग वैस जड़ धनहीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो, धनहीन हो, अंधा हो जाए, रोगी हो जाए, रुग्णता आ जाए, वृद्धत्व आ जाए, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। पति बूढ़ा हो जाए, अंधा हो जाए, धनहीन हो जाए, कोढ़ी हो जाए, रोगी हो जाए, ऐसे पति को अपमान करने वाला, ऐसे पति का अपमान करने वाली औरत नरकगामी होती है। यही सब दोष अगर तुलसीदास जी का आशीर्वाद हो जाए कि कोढ़ी खाली पुरुष से हो, अंधा वही हो, बूढ़ा वही हो जाए, इन लोगों की आंख खराब नहीं हो, शरीर में रोग नहीं लगे, ये बढ़िया बढ़िया रह जाए, घटिया भीड़ हो जाओ, तो फिर आप लोग जानो, तुलसीदास जी जाने। इन अगर वह रोग पुरुष को भी लगे तो पत्नी उसका आदर करे, उसका बहिष्कार नहीं करे। अब वही सारे दोष अगर पत्नी में आ जाए तब अन्वय ठीक से कीजिए, अन्वय ठीक से कीजिए
वही वृद्धत्व, वही रुग्णत्व, वही जड़त्व, वही अर्थहीनता अगर पत्नी में आ जाए, अगर ऐसा हूं पत्नी कर किए अपमाना, पुरुष पाए जमपुर दुख नाना, अब समाज सुव्यवस्थित हो सकता है। पत्नी को थोड़ी सी खांसी हो गई तो आप चाहते हैं कि लाई से गड़बड़ा गए, यही लगन में दोसर क्या लेती है तब ठीक है। जरा सा रोग लगा तो बिना पूछे हुए किराया अपनी तरफ से लगा करके मैं के पहुंचा दिया ढटगर।